साथियों राम राम प्रणाम। अगर आपका भी राजस्थान 4th ग्रेड में चाहे सिलेक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो, ये आप वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे, तो वही इसमें हो रहा है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि परिणाम दोबारा जारी होने वाला, जी हाँ साथियों, मैं सच कह रहा हूं। पहली बात तो स्क्रूटनी फॉर्म कब भरे जाएंगे? जिनका सिलेक्शन हुआ है उनमें से कुछ बंदे बाहर हो जाएंगे, और जिनका नहीं हुआ, जो बॉर्डर पे थे, एक आधे पॉइंट से रह गए थे, उनका सिलेक्शन हो सकता है। जी सच कह रहा हूं मैं, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है। तो चलिए कंप्लीट जानकारी समझ लेते हैं। इसलिए जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे हैं, ज्यादा खुशी नहीं मनाए, हो सकता है आप बाहर हो जाए, तो ये दुख की खबर है, लेकिन ऐसा हो सकता है। चलिए यहां देखते हैं सबसे पहले तो स्क्रूटनी फॉरम के बारे में कि आलोक राज जी ने क्या कहा है, उसके बाद परिणाम दोबारा जारी क्यों होगा, क्या कारण है, किनका होगा, सारी बात। तो 4th क्लास भर्ती डीवी के लिए स्क्रूटनी फॉरम 8 फरवरी को स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। जल्दी ही फाइनलाइज करके सूचित करेंगे, यानी कि 8 फरवरी से स्क्रूटनी फॉरम जो है वो 4th ग्रेड के लिए भरे जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और खास खतरनाक बात है, वो ये है कि किसी बंदे ने पूछ लिया कि 108 प्रश्न पर क्या निर्णय लिया गया, बताइए फौजी साहब। अब आपको 108 प्रश्न वाला मैटर समझा देता हूं मैं कि क्या है। हुआ क्या है कि जो 19 तारीख के जो शिफ्ट है ना, 19 की कौन सी शिफ्ट है भैया? सेकंड शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट है? 19 की सेकंड शिफ्ट, या अपन कह सकते हैं जो सेकंड वाला पेपर है, दूसरा पेपर, 19 तारीख को दूसरा पेपर, या ओवरऑल जो दूसरा पेपर हुआ है, उसमें क्या किया गया था कि जो 108 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना, इस पे किसी ने भी आपत्ति नहीं लगाई, किसी ने भी आपत्ति नहीं लगाई थी, यानी कि ऑब्जेक्शन नहीं किया था। तो रूल्स ये कहते हैं कि जिन प्रश्नों पे आपत्ति लगाई जाती है, चाहे 1 लगे चाहे 1 लाख लगे, उन प्रश्नों पे विचार किया जाता है। लेकिन जिन प्रश्नों पर आपत्ति नहीं लगती उन पे विचार नहीं किया जाता है। तो शुरुआत में इसका आंसर जो है वो शायद मेरे हिसाब से डी माना गया था, लेकिन बिना किसी आपत्ति के इसका आंसर जो है वो बी मान लिया गया 19 तारीख के सेकंड शिफ्ट में। इसीलिए कह रहा है कि आलोक राज जी कह रहे हैं कि एरर सुधारा जाएगा, यानी कि इसको डी को फिर से बी किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 19 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे हैं, जिनके मान लो किसी के बी करके आए थे, तो उनको बेनिफिट मिल गया। मेरी बात समझना, जिन्होंने आंसर बी कर दिया उनको बेनिफिट मिल गया, और उनका सिलेक्शन हो गया होगा बॉर्डर लाइन वाले बच्चों का, बॉर्डर लाइन वाले बच्चों का, ठीक है ना। अब लेकिन जिन्होंने डी किया उनके तो सही होते हुए भी गलत हो गए। तो अब क्या होगा कि बी वाले तो हो जाएंगे बाहर, डी वाले अंदर, जो बॉर्डर लाइन पे है, समझ रहे हो। यानी कि 19 को सेकंड शिफ्ट में जो भी बच्चे थे उनके मार्क्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। 4 लाख के आसपास बच्चे हैं, 4 लाख के आसपास, तो 4 लाख बच्चों के रिजल्ट प्रभावित होंगे। हो सकता है कि कोई किसी की रैंक अच्छी हो, नीचे आ जाए, नीचे वाला ऊपर चले जाए, तो ये काम होगा। ये आरएसएसबी की एक गलती है, मैं कहूं कि बहुत बड़ी गलती है कि ऐसा क्यों किया गया। इसीलिए तो थोड़ा भरोसा कम हो जाता है, फिर इसीलिए तो भरोसा कम हो जाता है। आलोक राज जी को कुछ ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा इस चीज के ऐसी गलतियां ना हो, ठीक है ना। या तो पहले ही रूल्स बना दो कि भैया अगर हमें भी लगेगा तो हम चेंज कर देंगे कोई आंसर। तो यहाँ पे कुछ हुआ है क्योंकि फाइनल आंसर की आ गई है, फाइनल आंसर की बाद आपत्ति नहीं लगती है, तो इसीलिए ये मैटर है। मेरी बात समझ गए होंगे आपको, ठीक है ना। तो भैया रिजल्ट परिवर्तित हो सकता है। जो बॉर्डर लाइन पे थे 19 तारीख को सेकंड शिफ्ट वाले, उनमें से किसी बंदे का सिलेक्शन हो सकता है 2 गुना के लिए। ओके साथियों, स्क्रूटनी फॉर्म 8 फरवरी से भरे जाएंगे। जो भी जानकारी चाहिए कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। ताकि वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सारी की सारी अपडेट के लिए बिना कोई टेंशन के जेकेएम थ्योरी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना।